everyone, welcome to our Rive ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ प्रवीण हियर. आज हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो एक फोटोसिंथेसिस टॉपिक रहता है. ठीक है, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलते हैं. पूरा चैप्टर एक अलग इम्पॉर्टेंस रखता है और ये जो टेबल है 13.1 टेबल जो है इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है. क्योंकि इस टेबल में जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन फॉर्म में टेबल फॉर्म में जो आपके लिए डिफरेंट पॉइंट सेट किए हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे. ईच एंड एवरी पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जो क्वेश्चन है जो फॉर्म में पूछा गया है वो क्या चीज़ है, क्या पूछा गया है, क्या उसका मीनिंग होता है और क्या उसके लिए आंसर होगा, किस फॉर्म में उसका आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है, ये सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ. तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखना और बीच में मैं एडिशनल क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी जो मुझे ध्यान में आएंगे इस टॉपिक से लेके. राइट, चलिए शुरू करते हैं वीडियो. तो आपको पता है ये टॉपिक जो है डिफरेंस जो दिया गया है मेनली जो है C3 एंड C4 प्लांट को लेके दिया गया है. और स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन डिफरेंस C3 एंड C4 प्लांट का क्रेन्स अनाटॉमी पे बेस्ड होता है. जी हाँ, मैंने कहा क्रेन्स अनाटॉमी. ये क्रेन्स अनाटॉमी स्पेशल तरह की अनाटॉमी होती है जो कि लीफ की सेल्स में प्रेजेंट होती है अराउंड द वेस्कुलर बंडल. और ये क्रेन्स अनाटॉमी C4 प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है. डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है क्रेन्स अनाटॉमी इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. तो ऑप्शन में आपको C4 प्लांट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है. अगर मैं C4 प्लांट की इस क्रेन्स अनाटॉमी के बारे में और बात करूं तो जैसे लीफ का स्ट्रक्चर होता है, मैं सिर्फ वेस्कुलर बंडल की यहाँ बात करूंगी, स्पॉन्जी पेलिसेड सभी सेल्स की बात नहीं करूंगी. यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होता है इसके साथ में इस तरीके से एडिशनल सेल्स बाहर आ जाती हैं. ठीक है, जिनको हम बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं. ये यहाँ पे रीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से इस अनाटॉमी को स्पेशल नेम दिया गया है. मैं फिर कह रही हूँ, इसको क्रेन्स अनाटॉमी बोलते हैं जो कि C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. चलिए, द सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस. तो केल्विन साइकिल क्या होता है, मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया है और इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं. केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी हम बोलते हैं. और केल्विन साइकिल क्या होता है, अ प्रोसेस, अ साइकिल इन विच CO2 इज फिक्स्ड एंड शुगर इज फॉर्म्ड. ठीक है, पूरा साइकिल अगर आप C3 का देखोगे तो उसमें CO2 की फिक्सेशन होती है और शुगर की प्रोडक्शन होती है. केल्विन साइकिल मेल्विन केल्विन ने दी थी और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था. तो अब पूछा गया है सेल टाइप, पूछा गया है लीफ की सेल टाइप, पूछा गया है कि केल्विन साइकिल जब होती है तो C3 में कौन सा सेल टाइप होता है, तो वो मीजोफिल सेल्स होती हैं. ठीक है, यहाँ से चूज करना है आपको कि मीजोफिल सेल किस में होगी, C3 प्लांट में होगी. और C4 सेल में बंडल शीथ सेल्स होती हैं. ठीक है, बंडल शीथ सेल्स यहाँ पे आएगा. तो आप अपनी एनसीईआरटी पे इसको क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए इसका. नेक्स्ट जो है पॉइंट सेकंड जो है, सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर. तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कार्बोक्सिलेशन क्या होता है. तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा. क्या कहा मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा विद CO2 और कोई सबस्ट्रेट की वहाँ पे ज़रूरत होती है. ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. तो इसके लिए कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए C3 प्लांट में मीजोफिल सेल्स में ही होता है और C4 प्लांट में भी मीजोफिल सेल्स में ही ये प्रोसेस होता है. नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2. ठीक है, लीफ टाइप पूछा गया है. तो मैंने आपको जब क्रेन्स अनाटॉमी के बारे में बताया तब भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें सिर्फ एक ही तरह के सेल्स होते हैं और वो मीजोफिल सेल्स होते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो तरह के सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल जो कि एडिशनल सेल्स लग जाएंगी जिनकी वजह से इसको क्रेन्स अनाटॉमी की अपीयरेंस होती है, वहाँ पे रीथ लाइक अपीयरेंस होती है जिसको हम क्रेन्स अनाटॉमी बोलते हैं. और यहाँ पे मेसोफिल सेल्स भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट,
विच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना क्वेश्चन, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, और सारे ही, ऐसा नहीं है कि जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेबल पूरे आपके चैप्टर का एक बोल सकते हैं आप निचोड़ है, एक कंक्लूजन आपके पास है। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? जब आप केल्विन साइकिल पढ़ते हो ना, तो उसमें CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है? C3 प्लांट में कौन सा होता है? इसमें से RUBP जो है वो C3 प्लांट में आएगा, और जो आपका PEP है वो C4 प्लांट में आएगा। अगर मैं RUBP की फुल फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, मेरे को फ़ोन में ये टाइप करने में थोड़ा मुश्किल होता है लिखने के लिए। RUBP की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो RUBP की फुल फॉर्म होती है आपकी रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और ये जो PEP है वो क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या पायरुवेट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन दी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो यहाँ पे जो है ये जो है C3 में होता है और PEP C4 में होता है। इन्हीं में इसमें पूछा गया है कि RUBP एक्सेप्ट कर रहा है CO2 को, ठीक है, C3 प्लांट्स में, तो वो कितने कार्बन कंपाउंड है? तो वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये जो PEP होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन भी बार बार मैंने देखा है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे एंड प्रोडक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एंड प्रोडक्ट इन C3 साइकिल, एंड प्रोडक्ट इन C4 साइकिल या C4 प्लांट, इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की है CO2 फिक्सेशन की। CO2 फिक्सेशन हमारी कहाँ होती है? केल्विन साइकिल में। तो C3 साइकिल की बात हो रही है, मतलब तो C3 साइकिल में C3 प्लांट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो यहाँ पे PGA, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी इसको बोलते हैं। और C4 प्लांट में क्या बनता है? OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है कि कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी है, जो ये प्राइमरी प्रोडक्ट बन रहा है, इनमें कार्बन का नंबर कितना है? जैसे हमने RUBP में 5 कार्बन कंपाउंड देखा, और ये PEP कितना है आपका? PEP 3 कार्बन कंपाउंड है, वैसे ही पूछा गया है। तो PGA क्या है? PGA आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। वैसे ही जो OAA है दैट इज ऑक्सैलो एसिटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, सबको क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, फुल फॉर्म्स में मैं बता रही हूँ, ये भी साथ में लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द प्लांट हैव रिबिस्को। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए रिबिस्को क्या है। जब पता है C3 साइकिल होती है, मतलब कि केल्विन साइकिल होती है, तो ये पहला एंजाइम होता है जो कि CO2 को फिक्स करने में हेल्प करता है। पहला स्टेप आप जब देखते हो उसमें, और इस एंजाइम के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। एंजाइम्स क्या होता है? सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज रिबिस्को, राइट। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। रिबिस्को के बारे में पूछा गया है, क्या ये प्लांट्स में होता है? तो C3 प्लांट में यस, C3 में भी होता है, C4 में भी होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। डज द प्लांट हैव PEP, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिटेट या एसिटिक एसिड, ये होता है क्या? तो PEP किस में बन रहा था? किस में PEP बन रहा था? C4 प्लांट्स में। ठीक है, जो C4 प्लांट है उसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो, इसलिए वो C3 में नहीं होगा, C4 में होगा। तो यहाँ पे नो आ जाएगा, यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को विच, इसको पूरा आप एक बार जैसे जैसे मैं आंसर बता रही हूँ अपने NCERT में इसको फिल करते जाएं। अगर आपके पास NCERTs नहीं है तो इसी टेबल फॉर्म में अपनी नोट्स बना लें, फिर इसको एक बार नोट कर लें, समझें। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है, दोबारा इस टॉपिक को पढ़ें, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि मे बी आपको कुछ क्वेश्चंस का पता बिल्कुल भी ना चले, दोबारा
इसको पढ़िए दोबारा। इसीलिए मैं जब क्वेश्चन पढ़ रही हूँ कि जैसे बोल रही हूँ कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो क्या कहाँ पे वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, तो C3 साइकिल में जब CO2 फिक्स हो रही है, तो वो चीज़ें भी मैं साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सेल्स इन प्लांट हैव रिबिस्को? C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, दोनों में ये रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन सी तरह की सेल में? तो यहाँ पे यहाँ पे जो है वो मेसोफिल सेल्स में, ठीक है, C3 पे। और आपको पता है बंडल शीथ सेल्स क्रेन्स एनाटॉमी का पार्ट है, वो C4 में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंडल शीथ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। अगर हाई लाइट कंडीशन है तो जो CO2 का फिक्सेशन रेट है वो क्या हो जाएगा? तो यूजुअली C3 प्लांट में वो लो हो जाता है और C4 प्लांट में हाई हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको माइंड में बिठानी पड़ेंगी बातें, ठीक है। C3 प्लांट में लो हो जाएगा और C4 प्लांट में थोड़ा सा हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether photorespiration is present at low light intensity। फोटोरेस्पिरेशन क्या है? ये फोटो रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, जब प्लांट में रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे हायर प्लांट्स की बात होती है, हायर प्लांट्स की बात होती है जिसमें हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जिसमें जो है प्लांट ऑक्सीजन को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। वो हुआ आपका फोटो रेस्पिरेशन। लाइट इंटेंसिटी के साथ ये रिएक्शन चलता है। तो बोल रहा है कि लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, जो प्लांट रेस्पायर कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का पूछ रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पे निग्लेजिबल दोनों में आएगा, चाहे वो C3 प्लांट है चाहे C4, दोनों में निग्लेजिबल आएगा, ठीक है। लो फोटो रेस्पिरेशन, फोटो वर्ड यूज हो रहा है विच मीन्स इसको लाइट की ज़रूरत है, रेस्पायर करने के लिए लाइट की ज़रूरत है, लेकिन लो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो भाई निग्लेजिबल होगा प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए इसको लाइट की ज़रूरत है। ऐसे अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी। अब इसने क्या कर बोल दिया कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दो, तो C3 प्लांट में तो ये प्रोसेस बढ़ जाता है, हाई हो जाएगा, लेकिन निग्लेजिबल रहता है किसमें? C4 प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब पहले इंटेंसिटी की बात कर रहा था, अब CO2 कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। तो CO2 कंसंट्रेशन में C3 प्लांट में हाई होता है और C4 में निग्लेजिबल होता है। नेक्स्ट, अगर हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन होगी तो दोनों में ही निग्लेजिबल आए, यहाँ भी निग्लेजिबल, यहाँ भी निग्लेजिबल आएगा, चाहे C3 प्लांट है चाहे C4 प्लांट है। नेक्स्ट, टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो C3 प्लांट और C4 प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए कौन सा होता है? तो C3 की बात करते हैं तो 20 to 25 C3 के लिए होता है, C3 प्लांट के लिए, और C4 प्लांट्स के लिए जो है वो 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ये थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं। यस, एक और चीज़ यहाँ से एग्जाम्पल पूछ रखे हैं और यहाँ पे कुछ लिखा है, कट वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ of different plants and observe under the microscope for cranes anatomy and list them in the appropriate column। इन्होंने बोला है कि आप देख सकते हो, आपके टीचर स्कूल में अगर आप स्टूडेंट पढ़ते हो तो आप अपने टीचर से बोल सकते हो कि क्रेन्स एनाटॉमी हमें दिखाएं या परमानेंट स्लाइड से आपको दिखाएं, जैसे भी आप पिक्चर्स दिखाएं। तो क्रेन्स एनाटॉमी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको समझना है कि बंडल शीथ सेल्स क्या हैं तो आपको क्रेन्स एनाटॉमी का पता होना चाहिए। आपको समझना है मेसोफिल सेल्स क्या हैं तो आपको जो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ सेल्स का वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताती हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता है, जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की एपिडर्मल सेल्स होती हैं लीफ के सरफेस पे, और लोअर सरफेस पे यहाँ पे आप बना सकते हो दैट की स्टोमेटा होता है, ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। मैं एक और स्टोमेटा बना देती हूँ। ऐसे स्टोमेटा होता है,
बाकी इसके क्या एपिडर्मल सेल्स होते हैं लीफ में, और लीफ के सेंटर में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। यूजुअली वेस्कुलर बंडल जो है आपका इस तरीके से प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होगा, कुछ जो है वो जाइलम होगा, कुछ उसमें फ्लोएम होगा। इसकी अरेंजमेंट वेरी हो सकती है, ठीक है। ये अगर फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये क्या है, स्टोमेटा है। और बीच में इसके दो तरह की सेल्स होती हैं। बीच में क्या होता है, दो तरह की सेल्स होती है। एक जो है वो इस तरीके से अरेंज्ड सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, ये क्या चीज़ होगी, अच्छा, उसको हम बोलते हैं पेलिसेड, पेलिसेड सेल्स, ठीक है। थोड़ा सा देख लें इसको, पेलिसेड। और कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं, राउंड सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, ठीक है। इन दोनों ही सेल्स में, चाहे पेलिसेड सेल्स हैं या स्पॉन्जी सेल्स हैं, इनके अंदर जो है, जैसे अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं, एक सेल बना के, ये जो है एक सेल है स्पॉन्जी सेल राउंड, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। वैसे ही पेलिसेड सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्रेन्स अनाटमी, ये तो सिंपल होता है। इसको क्रेन्स, अगर जो है वेस्कुलर बंडल के साथ में जो है एडिशनल सेल्स आ जाती हैं, है ना, तो इस टाइप की अनाटमी को हम क्रेन्स अनाटमी बोलते हैं। बाकी सारी सेल्स सेम रहेंगी, लेकिन ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है फ्लावर की तरह, ठीक है, रीथ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है वो एडिशनल होता है। इसी अनाटमी को हम क्या बोलते हैं, क्रेन्स अनाटमी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो है, तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल C3 प्लांट के मैं आपको बताती हूँ। जैसे C3 में जो है वो व्हीट, राइस, ओट्स वगैरह। और C4 के कॉमन एग्जाम्पल जो है वो जैसे जिया मेज, ठीक है, मेज आ गया, शुगर केन, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। साथ साथ में हम केमिस्ट्री की सीरीज़ को भी क्योंकि मेरा ज़्यादा पोर्शन जो है बायोलॉजी का रहता है वीडियोस का, बट बीच बीच में मैं वीकली 2-3 वीडियो अब केमिस्ट्री की भी अपलोड कर रही हूँ। तो साथ साथ में आप उनको भी करते रहिए, जो कि आपके HP टेट के लिए आपको मोस्ट प्रॉबेबली हेल्प करेंगी। अगर आप बोर्ड के हैं, जिस क्लास से मैं टॉपिक लेती हूँ, तो ऑब्वियसली उस क्लास के लिए तो वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहता है। So thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.